लड़कियों को पढ़ाना बंद करो। फिर हरकत करी तो जान से मार देंगे। चलो एक बात तो समझ आ गई, ये युद्ध नहीं महायुद्ध है। तुमने और सावित्री ने ऊंच जात की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छू, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया। और ज्योतिबा को समझा, हमारी प्रथाओं में बाधा न डाले। क्या कर लोगे? हमारा देश एक भावुक देश है। धुन लगी। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही सरल है। ये भविष्य में भी होगा। बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की। उनके जीवन पर आधारित फिल्म फुले का ट्रेलर हाल ही में लॉन्च हुआ है और इसके लॉन्च होते ही कुछ लोग फिल्म को रिलीज होने का विरोध भी कर रहे हैं। और इस ट्रेलर में कुछ ऐसे डायलॉग्स और दृश्य हैं जो इतिहास के पन्नों को फिर से जीवंत कर देते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे इस फिल्म के प्रमुख संवाद, उनके ऐतिहासिक महत्व और क्यों आज भी इस क्रांति की लौ को जलाए रखना जरूरी है। लड़कियों को पढ़ाना बंद करो, फिर अगर हरकत की तो जान से मार देंगे। चलो, एक बात तो समझ आ गई, यह युद्ध नहीं महायुद्ध है। तुमने और सावित्री ने ऊंची जाति की वर्ण व्यवस्था को हिला दिया है। मत छुओ, आपको पाप लगेगा। इनके आत्मसम्मान को जगाना चाहिए। आज तक किसी शूद्र ने ऐसा दुस्साहस नहीं किया था। और ज्योतिबा को समझाया गया, हमारी प्रथाओं में बाधा मत डालो। क्या कर लोगे? हमारा देश एक भावुक देश है जहां धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा ही आसान है। यह भविष्य में भी होता रहेगा। बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। नमस्कार, द जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। हालांकि फिल्में और किताबें कहीं ना कहीं हमारे जीवन से ही प्रेरित होती हैं, लेकिन जैसा कि बहुत लोग कहते हैं, फिल्में और साहित्य समाज का दर्पण होते हैं। कई बार वे सामाजिक इतिहास को दर्शाते हैं और हमें उन चीजों से रूबरू कराते हैं जिनके बारे में हमें शायद जानकारी नहीं होती। कुछ ऐसी फिल्में जब हमारे बीच आती हैं तो उनके बारे में चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि जरूरी है कि आप कुछ ऐसी शख्सियतों से मिलें, उनके बारे में जानें जिनके योगदान को आज हम महसूस कर सकते हैं। आज मैं बात करने जा रही हूं ज्योतिराव गोविंदराव फुले की। 11 अप्रैल 1927 को उनका जन्म हुआ और आज उनका जीवन हमारे लिए एक आधारशिला बन चुका है। हमने इस पर पहले भी कई बार चर्चा की है। अगर आज मैं शिक्षित हूं, आपके सामने आत्मविश्वास के साथ खड़ी होकर बोल पा रही हूं, तो इसका श्रेय कहीं ना कहीं उन्हें और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले को जाता है। हमारी शिक्षा का श्रेय इन्हें देना कहीं से भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यह वही दंपति हैं जिनकी वजह से आज हर धर्म, हर वर्ग की महिलाएं शिक्षित हो रही हैं। शायद यही कारण था कि बाबा साहेब ने इन्हें अपने 3 गुरुओं में से एक माना था। बाबा साहेब की जो शिक्षा और चेतना आज हमें मिली है, उसकी शुरुआत अगर किसी ने की थी तो वे ज्योतिबा फुले ही थे। अब उनके जीवन पर एक फिल्म आई है, फुले। इस फिल्म का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। ट्रेलर देखकर आपको अंदाजा हो जाता है कि उनके जीवन में कितना संघर्ष था। और वह संघर्ष केवल उनका नहीं था, वह संघर्ष था समाज के लिए। जब एक तरफ लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तब दूसरी ओर ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले 3000 साल पुरानी गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जिसके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इन्होंने न सिर्फ महिलाओं और दलितों के लिए, बल्कि समाज के हर उस वर्ग के लिए काम किया जो खुद को दबा कुचला महसूस करता था। ज्योतिबा फुले का साहित्यिक योगदान आज भी हमारे उत्थान के लिए मार्गदर्शक है। उन पर बनी यह फिल्म एक बहुत बड़ा प्रयोग है। इस फिल्म में ज्योतिबा फुले का किरदार निभा रहे हैं प्रतीक गांधी, जिन्हें आप स्कैम 1992 में देख चुके हैं। वहीं पत्रलेखा इस फिल्म में सावित्रीबाई फुले का किरदार निभा रही है। इस फिल्म के निर्देशक और लेखक हैं अनंत नारायण महादेवन, जिनकी कई फिल्में पहले भी सराही जा चुकी हैं और वे खुद भी एक उम्दा कलाकार हैं। अब अगर बात करें इस फिल्म के ट्रेलर की, सिर्फ 2 मिनट के इस ट्रेलर में ही बहुत सारी ऐतिहासिक और प्रेरणादायक बातें हैं, जो आपको न सिर्फ आकर्षित करती हैं, बल्कि इतिहास से भी जोड़ती हैं। ज्योतिबा फुले की फिल्म
फुले के ट्रेलर से कुछ ऐतिहासिक और दिल छू लेने वाली पंक्तियां। इस फिल्म के ट्रेलर में एक बेहद महत्वपूर्ण संवाद आता है जब ज्योतिबा फुले के पिता उनसे कहते हैं, अगर तुम्हें लड़ना ही है आजादी के लिए तो स्वतंत्रता संग्राम में लड़ो। तो ज्योतिबा फुले जवाब देते हैं, जो ये आजादी की लड़ाई है अंग्रेजों की गुलामी के खिलाफ, ये तो महज 100 साल पुरानी है, लेकिन जिनकी आजादी के लिए मैं लड़ रहा हूं उनकी गुलामी 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। यह संवाद रोंगटे खड़े कर देने वाला है। और फिर एक और ऐतिहासिक क्षण जब ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि दी जाती है। अपने भाषण में वे कहते हैं, भारतीय समाज बहुत भावुक है, इसे धर्म और जाति के आधार पर बहकाना बेहद आसान है और इसी आधार पर इसका भविष्य में भी शोषण किया जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि क्रांति की यह ज्योत निरंतर जलती रहे। सचमुच यह सिर्फ फिल्म नहीं, एक चेतना है। ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले ने जो कुछ किया उसे हम लंबे समय से बताते आ रहे हैं, लेकिन अब इस फिल्म के माध्यम से आप उस संघर्ष को देख भी सकेंगे, महसूस भी कर सकेंगे। क्या आप जानते हैं 1 जनवरी 1848 को पुणे में सावित्रीबाई और ज्योतिबा फुले ने देश का पहला महिला विद्यालय खोला था। फिर अपने जीवन काल में उन्होंने 3 ऐसे स्कूल शुरू किए जहां लगभग 150 लड़कियां पढ़ती थीं। उस दौर में जितना विरोध उन्हें झेलना पड़ा उतना ही विरोध आज इस फिल्म को झेलना पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर इस 2 मिनट के ट्रेलर का विरोध हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस फिल्म ने फिर से ब्राह्मणवादी सोच की नींव को झकझोर दिया है। ज्योतिबा फुले मानते थे, अगर दलित दमित पढ़ लिख जाएंगे, अपने अधिकारों को जान जाएंगे, तो फिर इन ब्राह्मणवादी ठेकेदारों की दुकानें बंद हो जाएंगी, और अगर महिलाएं शिक्षित हो जाएंगी तो वे इनकी गुलामी करना छोड़ देंगी। इसी सोच के कारण उन्हें जीवन भर विरोध का सामना करना पड़ा और उन्होंने भी अंत तक लड़ाई लड़ी। मरते समय भी उन्होंने एक ऐसी वसीयत लिखी जो आज भी ब्राह्मणवादी सोच पर चोट करती है। उन्होंने लिखा, अगर मेरा बेटा नालायक निकले तो मेरी संपत्ति किसी योग्य लेकिन पिछड़े वर्ग के बच्चे को दे दी जाए। आज उसी विचार, उसी संघर्ष और उसी क्रांति को यह फिल्म पुनः जीवंत कर रही है। यह फिल्म रिलीज हो रही है 11 अप्रैल, महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती के दिन। तो आइए इस फिल्म के ट्रेलर को देखें और देखें कि कैसे 2 साधारण लोगों ने असाधारण क्रांति की नींव रखी। क्योंकि हमारा देश एक भावुक देश है। यहाँ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को लड़ाना बड़ा सरल है। ये भविष्य में भी होगा, बस क्रांति की इस ज्योत को जलाए रखना। तैल दोस्तों, महात्मा फुले और सावित्रीबाई फुले की कहानी हमें यही सिखाती है कि बदलाव सिर्फ सत्ता बदलने से नहीं आता, बदलाव आता है सोच बदलने से। अगर यह वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें। ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक क्रांति की चिंगारी है जिसे जलाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ट्रूथ ऑफ लाइफलाइन देखते रहिए। नमस्कार।